कंटेंट में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें नहीं है दम, लेकिन अमित भडाना ने जो वेब सीरीज़ बनाई है ना, उसमें बहुत दम है और यही मैसेज दिया गया है कि कंटेंट में दम होना चाहिए। तो पूरा रिव्यू सुन लीजिए क्या है। तो मेरी टीम दमदार कंटेंट बनाने पे काम कर रही है और मैं आपको एक दमदार कंटेंट का रिव्यू दे देता हूं। अमित भडाना बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, पहले यूट्यूबर जिनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए। यूट्यूब पे बंदे का बवाल है। पहली वेब सीरीज बनाई, ये कहा था कि यूट्यूब पे रिलीज करूंगा क्योंकि भाई जिंदगी यूट्यूब ने बनाई है। 4 एपिसोड्स में ये वेब सीरीज आई, एक एक करके एपिसोड रिलीज किए। मैंने अलग अलग एपिसोड्स का भी रिव्यू किया और फाइनल एपिसोड भी देखा। भाई मानना पड़ेगा, बंदे ने जहर कंटेंट बनाया है, मतलब एकदम कैड़ा, मजा आ गया। वेब सीरीज का टॉपिक कोई बहुत नया नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एसएससी नाम है वेब सीरीज का, एसएससी का एग्जाम भी और शिव शरण चौधरी जो उनका किरदार है वो भी। जिस सिंप्लिसिटी के साथ उन्होंने इसे शूट किया है वो इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी खासियत है। कोई ठन-ठनान वाला म्यूजिक नहीं है, कोई लाउड साउंड इफेक्ट्स नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से। इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर पहले भी वेब सीरीज बन चुकी हैं, लेकिन यहाँ आपको ना एक अलग फील मिलता है, एक अलग वाइब मिलती है और उसकी सबसे बड़ी वजह है अमित भडाना। चौथा एपिसोड जब मैंने देखा ना, तो एक डायलॉग आया उसमें जिसमें एक मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मालिक और अमित भडाना आपस में जो है बातचीत कर रहे होते हैं। कहते हैं कि सुना है बड़ा संघर्ष चल रहा है। तो अमित भडाना यानी एसएससी सर कहते हैं जब कोई हिमालय को छूने जाता है ना तो बीच रास्ते से वापस नहीं आता। तो वो सामने वाला बंदा कहता है कि इतना भी ऊंचाई पे नहीं चढ़ जाना चाहिए कि गिर जाओ। तो अमित भडाना कहते हैं कि ऊंचाई पे चढ़कर हिमालय पर अगर झंडा गाड़ दिया और फिर वापस आए तो। एक डायलॉग में बात खत्म, खल्लास, चैप्टर क्लोज। यही अमित भडाना ने किया है, उन्होंने झंडे गाड़ दिए। वेब सीरीज की जो दुनिया है ना, इसमें इतना कंटेंट आ रहा है, हर रोज एक वेब सीरीज आ जाती है। मतलब आप एक निपटाते नहीं है कि दूसरी तीसरी आप देख ही नहीं सकते। ऐसे में फिल्टर करना बहुत जरूरी है कि कौन सी अच्छी है और कौन सी खराब है। ये जो वेब सीरीज है ना, ये मैं वाकई में कहूंगा कि ये दिल को छूती है। इस तरह से अमित भडाना ने एसएससी सर के कैरेक्टर को प्ले किया है, वो उनकी एक्टिंग की रेंज बताता है। मतलब शुरू के एपिसोड में वो एकदम क्लीन शेव होते हैं, फिर धीरे धीरे दाढ़ी बढ़ती है, फिर बड़ी दाढ़ी हो जाती है। मतलब यहाँ लास्ट एपिसोड में जब उन्हें बताया जाता है कि आपकी रैंक 1 आई है, जो रिएक्शन देते हैं वो कुछ रिएक्शन ही नहीं देते हैं। वो दिखाता है कि यार बंदे ने क्या कमाल की मेहनत की है इस कैरेक्टर के लिए। मतलब अगर आप अमित भडाना के फैन है ना, फिर तो ये वेब सीरीज आप मिस कर ही नहीं सकते। और मुझे लगता है ज्यादातर उनके फैंस ने ये वेब सीरीज देख भी ली होगी। तो ये मैं कहूंगा कि इस साल आई बेस्ट वेब सीरीज में से एक है। बंदे ने एकदम फोड़ डाला है। चारों एपिसोड कमाल के हैं, कहीं कुछ ढीला नहीं पड़ता कोई भी एपिसोड। एक पेस से चलते हैं, 40-40, 45-45 मिनट के भी हैं, लेकिन झेल नहीं लगते। आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते, आप एंजॉय करते। बहुत सिंपल तरीके से डायलॉग्स बोले जाते हैं, लेकिन बड़ा गहरा मतलब होता है उनका, दिल तक छूते हैं। कर जाएंगे या घर जाएंगे, ये नाम है चौथे एपिसोड। और अमित भडाना कर गए हैं बिल्कुल, और अब उन्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया इस वेब सीरीज से उन्होंने दिखा दिया है कि यूट्यूब की दुनिया से आगे वो एक अलग दुनिया में जोरदार एंट्री कर चुके हैं, वेब सीरीज की दुनिया में। और मुझे यकीन है कि आगे और बेहतरीन किरदार प्ले करेंगे और अच्छा कंटेंट हमारे लिए लाएंगे, क्योंकि वो कंटेंट के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने इस वेब सीरीज के एक सीन में कहा कि फलाना इंस्टीट्यूट इसलिए चल रहा है क्योंकि उनके कंटेंट में दम है, और इनके भी कंटेंट में दम है। तो भैया कुछ अच्छा देखना है तो यूट्यूब पे वेब सीरीज है एसएससी, 4 एपिसोड्स हैं, देख डालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वेब सीरीज आपको कैसी लगी।